बहुत की थी हमारी समस्या सुनने के लिए आया और जब तक मन लागा है। आज आप आया हो तो काल की बैठक है राजस्थान सरकार पीएचडी विभाग का अधिकारी की, और थे आया हो तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बाकी सहानुभूति बनेगी कि आज इतना लोग है वे परेशान है वे बैठे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ अच्छे फैसलों कराएगा, हमारे पक्ष में ही फैसलों करेगा। बाकी साथ में कक्ष सारी समस्या बताई दी, इसके अलावा जो पानी की लाइन डली भी हमारी सड़का भी फूट गई, हमारी नालियाँ भी फूट गई गांव की, तो बाकी भी मरम्मत तुरंत से तुरंत पंचायत कराओ, अभी तक होई को नहीं। इसके अलावा मान लो 100-150 घर आज भी यहाँ का है कि बाग अंदर पानी पहुँच रही को नहीं, तो बाग अंदर भी पंचायत कार्यवाही करे और बाग अंदर भी पानी पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी साफ सुथरी बात है कि मैं पानी के नाम से रुपये कौन देवा और मैं निःशुल्क पानी की व्यवस्था चाहूँ, क्यों आज तक कोई भी ग्रामीण एरिया के अंदर शुल्क से कोई व्यवस्था को नहीं है कि पानी की। और यार राजस्थान सरकार मान लो बिजली फ्री में दे रही है, सिर्फ और सिर्फ एक लिखावटी तौर पे फ्री में दे रही है, बाकी फ्री में कुछ ही कौन दे रही है। और इसके लिए ना तो हमारी मान लो वर्तमान विधायक अभी सुन रहे हैं, ना सरपंच जी सुन रहे हैं, पानी से संबंधित जो भी लोग हैं वे हमारी अभी तक बात कौन सुनी है। बाकी ज्ञापन में एसडीएम साहब ने भी दे दियो, कलेक्टर साहब ने भी दे दियो, थानेदार साहब ने भी दे दियो, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीआई भी लगा दी कि भाई कितने रुपये हमारे आए हुए हैं और कितने रुपये हमारे लागे हुए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी सरपंच जी को बोलना मैं बात करूं, काल बात करूं, परसों बात करूं, अधिकारी से बात करूं, लेकिन अभी तक भी कोई कुछ भी तरीका से संतुष्ट कर ही कौन पाया कोई तरीका से लेके। योजना से आई ही योजना का जब कनेक्शन लगाया गया तो थाने या बोले कौन गयो कि भाई 1000 रुपया लगेगा। अभी के अंदर योजना के अंदर मानी है कि कोई बात कौन बोलिया, मान सिर्फ यह बोलिया कि 5 साल तक तो ये जो पूरा को पूरा है ये ठेकेदार संभालेगा, कि 5 साल तक तो थारा कुछ ही कौन लगे। और थाने एक और बात बताऊँ, खाली पूरा राजस्थान में हमारी छावसरी है कि पंचायत है जिसके अंदर 5 साल तक यो जो कार्यभार है ठेकेदार संभालेगा, बाकी सब के अंदर कोई के अंदर 1 साल है, 1 साल से ज्यादा कोई के अंदर है ही को नहीं। यदि हमारी पंचायत का ग्रामीण यदि रुपये नहीं देगा तो भी को प्रभाव पूरा राजस्थान के ऊपर पड़ेगा। भी के बाद में राजस्थान में जो भी गांव है जिसके अंदर ये योजना होगी, बाग का जो रुपया है वो पंचायत ही देगी। तो ये सिर्फ मारो ही मुद्दों को नहीं, पूरा का पूरा राजस्थान का मुद्दा है। आज यदि मैं रुपये नहीं दे रहा ना तो फिर बे रुपया या तो पंचायत वहन करेगी या फिर पीएचडी वहन करेगी। पूरी योजना को पता है कि तरीकों की योजना निकली कतार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर सिर्फ एक गाइडलाइन जो है वह गलत है कि जो भी ग्रामीण लोग है बस कंट्रीब्यूशन करके मतलब कि पेमेंट जो है पंचायत में करेगा और फिर पंचायत जो है वह मतलब बिजली विभाग ने करेगी। ये एक गाइडलाइन आके अंदर गलत है। बी के लिए कल बैठक हो रही है। बाकी जो सिक्योरिटी का जो 2250 रुपया बे माफ कर दिया। बाकी सरपंच जी यह भी चीज बोले हमारा आके कि पहले तो वे 2250 में रुपये माफ कर देंगे, सिर्फ बेवकूफ बढ़ाने के लिए एक मान, क्योंकि बे माफ तो राजस्थान सरकार ही कर दिया। बे के बाद में दूसरी बात यह है कि वे जो ये अपना बिजली का रुपया है बकली भी मान बोल दिया वे कि बे भी थारा में माफ कर देगा, लेकिन जो बिल है वो थाने देना पड़ेगा। लेकिन आज भी 100 रुपये को बोल रहे हैं, काल में मेंटेनेंस भी आओगे तो मेंटेनेंस का और रुपये बढ़ जाएगा। तो बी के अंदर आज यदि 100 रुपया की परंपरा चला दी में तो पहले बात तो हमारे गांव के अंदर बाहर बन जाओगे, फिर 100 रुपये से 150 होगा, 150 से 200, फिर 200 से 500 होगा। और बाकी आज यदि मैं धरना पर बैठे मार धरना की वजह से यदि हमारे गाँव यदि ये रुपये नहीं दोगे तो फिर राजस्थान के अंदर इस चीज़ को फायदा मिलेगा कि कोई भी गाँव ने रुपया कौन देना पड़ेगा। पीएचडी की आप बात कराऊँ और साथ साथ में ही जो सरपंच जी ही बैतान जी टाइम पर कर रहा है तो भी टाइम पर कोई रुपया को बिल्ली को नहीं हो, और क्योंकि वो तो सरकार का ही नियम है, जो सरकार होगा तो सरपंच भी कर सके। तो अब जब अचानक हूँ कब थाने बोलिया और फिर भी टाइम पर थे कि कुछ 1.5-2 महीना से बोल रहे हैं कि थाने रुपये देना पड़ेगा, रुपये देगा तो ही कनेक्शन चलेगा, वरना कनेक्शन कौन चले। तो बाबा ये सवाल कौन करो कि थे यह बात पहली बार बताई है सरकार के अंदर? बिल्कुल सवाल करियो, लेकिन बिल्कुल संतुष्टपूर्ण जवाब कौन दे पाया हमारे। यही चीज बोल रहे हैं कि जो पेमेंट है वो अपना देना ही पड़ेगा, यही चीज बोल रहे हैं। अड़धर्मिता कर रहा है कि मान लो सुनने तैयारी को नहीं आ चीज माने या कौन बोलेगी कि भाई सरकार के अंदर यह चीज है या कौन नहीं है? नहीं भाई ये चीज तो बताई को नहीं, और गाइडलाइन में सारी पढ़ी भी अंदर है कि कोई भी गाइडलाइन को नहीं कि बिल्कुल से ग्रामीण ही वहन करेगा। बी अंदर या तो पंचायत वहन कर सके या ग्रामीण वहन कर सके, लेकिन बेक की है बी अंदर कि वो जो पेमेंट हो ना पानी को जो ये देनो बी अंदर भी एक कोई ढाणी के अंदर खुरो ले गया तो जो गाँव को पानी को बजट हो बे भी बजट ने दूसरी जगह यूज ले लियो। अब इम क्या हुआ है कि जहाँ पानी को बजट आप देवा पंचायत की तरफ से तो जहाँ 30 लाख रुपया देना पड़े तो भी 30 लाख में बिल कटाना पड़े कि भाई इतो बजट मारा आयो है, ये 30 लाख रुपए में दे दिया। तो बी के अंदर क्या पंचायत का जो सरपंच हो है, सरपंच प्रतिनिधि जो है बाका 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बच्चे को ना, या तो वो विचार उसके कि भाई 2-5 लाख रुपया में कोई काम करवाऊंगा पानी के अलावा तो भी मैं बचा लूंगा, यदि सीधो जमा कराऊंगा तो बचा कौन पाऊंगा। या तो यह उसके, या फिर दूसरा रीजन ये उसके कि भाई यदि सबसे पहले मैं पंचायत की तरफ से यह रखूंगा कि भाई मैं ग्रामीण का रुपया उगाया है तो भाई मैं एक नेतृत्व करूंगा पूरा पूरा झुंझुनू को कि भाई सबसे पहले गाँव छाव से यो जी जटा मैं सरपंच हो और मेरी वजह से मैं ग्रामीण का रुपया उगाया तो सरकार के ऊपर भार कम पड़ेगा। बे पीएचडी विभाग का जो अधिकार है बस लाइजनिंग में रह जाओगा, कॉन्टेक्ट में रह जाओगा।
ते पूरी गाइडलाइन पढ़ की सारो सब कुछ करके आज धरना पर हाँ बैठा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सोच समझ के धरना पे बैठे हैं। थे सरपंच जी बात करी पर गाँव बात नहीं बन रही तो विधायक जी जो अपने मंत्री भी ही बाकन जानो सांसद जी कन आकन बड़ाकन भी जाता कि भाई ताकि के भाई तारी सुनाई बिल्कुल बात होगी। एमपी साहब से बात हुई तो एमपी साहब बोलिया एक अंदर की गाइडलाइन ये है कि पंचायत वहन करेगी और पंचायत के अंदर एक जल अधिग्रहण समिति बनाई ही। तो बीच जल अधिग्रहण समिति का जो सरपंच प्रतिनिधि है विजय जी ओड़ा बेबिका के अध्यक्ष है और एमपी साहब बोलिया कि एक का अंदर गाइडलाइन सिर्फ यह है कि पंचायत वहन करेगी। तो थारी पंचायत जो है उस सरपंच जी को और थारी ग्राम पंचायत को एक अंदर मैटर है वे वहन करेगा या फिर सरकार फैसलो करेगा दे कि भाई योग्य है कि पंचायत वहन करे या पीएचडी वहन करे तो भी चीज हो है। बाकी मंत्री जी ने फोन करे हुए काफी कार्यकर्ता शायद गांव का तो कौन करे लेकिन गांव का 12 का कुछ बाका लोग है कार्यकर्ता है मंत्री जी का। तो बस मेरी बातचीत हुई ही कक्षा की भी बात हुई तो बे बस बातचीत करी मंत्री जी से तो बे कोई सेटिस्फाई मतलब कर कौन पाया मन ना भी हटाया। बाकी विपक्ष का लोग अभी आ रहे हैं काफी और यदि धरना प्रदर्शन से समस्या को समाधान होगा जाना तो ठीक है वरना पंचायत ये अपने पंच आ रहे हैं पंचायत का और वे बिल्कुल मतलब बोल रहे हैं कि यदि ऐसा काम नहीं होगा तो मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊंगा सरपंच के खिलाफ। तो गांव में कितना पंच ही गाँव में 13 पंच है। तो 13 पंच उपस्थित ही या अनुपस्थित ही 5-7 पंच तो है 5-7 है कोने। एक तरीका हम देखा तो काफी बार ये भी हो जाए कि सरपंच का कोई सपोर्ट में नहीं हुआ तभी ये कि नहीं ये भी कहते हैं मैं खुद सरपंच जी को सपोर्टर हूँ आप मैं बाको कार्य करता ही हूँ लेकिन आज यदि गांव के सामने यह समस्या देखी गांव तकलीफ पा रहे हो तो मैं धरना बाग साथ में आके बैठ के साथ में बैठे की आप बात करा तो वो बी के बारे में भी थोड़ा सा आपने अंदर बताओ क्या चीज के लेके ते बोल रहे हो की बैठक बताई जा रही है कि जल विभाग का अधिकारी और राजस्थान सरकार जो है वह बाकी बैठक है अभी के अंदर के चुनावी साल है और मंझड़ तक लागे कि मैं आज इतना 6-7 दिन से परेशान हो रहा हूँ तो बिम राजस्थान सरकार डर के कारण से या आपकी वोटिंग के कारण से यहाँ कोई फैसलो ले सके है कि भाई ग्रामीण जो है वो कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं करेगा और ग्रामीण निःशुल्क पानी पिलाया जाए। मेरी तो आपसे यही विनती है निवेदन है कि आपका चैनल से यदि हमारी बात जाओगी कि भाई ये ग्रामीण इतना दिन से परेशान हो रहे हैं और ये योजना को पहलो गांव है तो भी बैठे ये योजना पूरी राजस्थान सरकार सोच समझ के और जितना भी ग्रामीण है बाकी लिए या सोचेगी कि भाई एक भी